नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग अध्याय 12 को प्रश्नावली जो है 12.1 उसको पढ़ रहे थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अध्याय 12 का ही प्रश्नावली 12.2। तो उस यूनिट को पढ़ने से पहले हमें उसको कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझ लें तो 12.2 जो प्रश्नावली है वो हमसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग रेखा से संबंधित और कोण से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। ठीक है, अब उन्हीं से संबंधित प्रश्न 12.2 में दिया गया है और उसको हल करने से पहले आपको जैसे संगत कोण होता है ना, संगामी बिंदु होती है, बाह्य कोण, अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर अंतःकोण, है ना, इन सब चीज़ों को जैसे तिर्यक रेखा वगैरह है, इनको क्या करना है, जानना है, तब कहीं जाके ये सवाल आप लोगों से बन पाएगा। तो देखिए बच्चों, जो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, क्या होता है जो तिर्यक रेखा, आप लोग देखे हैं, जैसे हम रेखा को जैसे देख रही है ना, ये आपके चित्र में दिख रहा है। यदि हम लिखते हैं इस तरीके से, ये एक रेखा हुआ है ना, इस तरीके से। अब यदि हम इसी के साथ में एक और इस तरीके से खींच दिए और एक तीसरा खींच दिए, ठीक है, तब इनको यदि हम नाम दे दिए एल, एम और एन, तब हम इसे क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। यदि इनके बीच की जो दूरी है ना, लंबवत दूरी समान है और प्रत्येक जगह ना, केवल एक जगह समान है ऐसा नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बीच की लंबवत दूरी यदि समान है तब हम इसे कहेंगे कि ये जो दिया गया रेखा है ना, वो क्या है, समांतर रेखा है। अब ये तो इस तरीके से हो गया। अब इसी में एक तरीका और क्या हो सकता है कि ये हमने दो रेखा खींच लिए और तीसरा रेखा यदि हम लोग खींच रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से खींच सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी, है ना। ये तो समांतर रेखा हो गया। सपोज ये एल है और ये एम है और इसको नाम दे दिए एन, तो एल और एम आपस में समांतर है, समझ में आ रहा है। और यदि जो एन है ना, उसको हम लोग इस तरीके से खींच दें कि एन जो है एल को मान लीजिए ये ए पर काट रहा है और एम को बी पर। आप यदि देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों अलग अलग है ना। आप इसको अगर बढ़ाएंगे तो कुछ ये इस तरीके से, है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर ऐसे बढ़ेगा और इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब जो रेखा एन है वो, है ना, एल और एम को अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है। तब यदि हम बोलेंगे कि तिर्यक रेखा क्या होता है तो इसे ही हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि यदि दो रेखाएं आपस में, है ना, दो समांतर रेखाएं आपस में हैं और यदि एक तीसरी रेखा उनको अलग अलग बिंदुओं पर काटता है, तब हम बोलेंगे कि ये जो रेखाएं हैं ये क्या है, तिर्यक रेखा है। कहने का मतलब एन जो है वो एल और एम के लिए तिर्यक रेखा है। समझ में आया, ये तिर्यक रेखा का कॉन्सेप्ट। अब यदि हम लोग इसी पर एक और रेखा यदि खींच दें, याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस तरीके से एक और खींच दें, समझ में आ रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं एल एम एन और हो सकता है पी नाम दे दें। ठीक है, अब यदि ये जो है पी है ना, रेखा एल के लिए यदि हम बात करेंगे, है ना, और एन के संगत में, तो पी और एन जो है ना, पी जो है एल और एम के लिए तिर्यक रेखा है और एन एल और एम के लिए तिर्यक रेखा है। लेकिन यदि हम पी को एन के लिए बात करेंगे, है ना, पी को यहाँ पर की बात करेंगे, पी जो है ना, और एन एल के लिए यदि हम बात करेंगे तो वो तिर्यक रेखा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, बिंदु ए पर काट रहा है। समझ में आ रहा है। अगर हम
एन को लेंगे तो पी को नहीं ले सकते, पी को लेंगे तो एन को नहीं ले सकते। ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब यदि हम इसी में जैसे ये रेखाएं काट रहे हैं तो कई तरीके से काट सकते हैं ना, हो सकता है ये। अब देखिए हम एक रेखा इस तरीके से खींचे, है ना, ये हो गया, खींच लिए। अब मान लीजिए इसको इस तरीके से, एक हम इस तरीके से खींच दिए और एक को इस तरीके से खींच दिए। तब आप देख रहे हैं ये तीनों रेखा जो है ना, एक ही बिंदु पर अपने मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एल एम और एन एक ही बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब यदि देखेंगे तो ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं संगामी बिंदु, जहाँ पर मिल रही है। और ये जो रेखा है ना, जो आपस में एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही है, इसको बोलते हैं संगामी रेखा, एक साथ में गमन करने वाली रेखा। इस बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहे हैं ना, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे संगामी रेखा। तिर्यक रेखा समझ में आया? तिर्यक रेखा क्या होता है, वो अलग अलग बिंदुओं पर काटेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है, लेकिन यदि संगामी रेखा की बात करेंगे तो वो केवल एक ही बिंदु पर काटेगा। समझ में आया बच्चों? ठीक, तो इस तरीके से ये संगामी रेखा हो गया। अब यदि हम लोग जैसे कोण जो रहता है ना, जब कभी भी दो अलग अलग रेखा आपस में मिलते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं हम लोग। तब देखिए जैसे ये एक तिर्यक रेखा है ना, ये एक तिर्यक रेखा है। तब हम आपको बताए थे कि मान लीजिए हमारे पास दो रेखाखंड है ना, समांतर रेखा है ये वाला दो। अब यदि इसको एक कोई तीसरा तिर्यक रेखा यदि क्या करता है, काटता है, ठीक है। अब यदि ये तीसरा रेखा यदि काटता है तो यहाँ पर एक रेखा के साथ चार कोण बनते हैं। ये देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार कोण बनते। कहने का मतलब यदि दो समांतर रेखाखंड हैं या अगर असमांतर रहेंगी तो भी यहाँ पर 8 कोण मिलेंगे। और ये जो 8 कोण होंगे ना, इनमें एक निश्चित संबंध होता है ना, इन कोणों के बीच में एक निश्चित संबंध होता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसको नाम दे देते हैं, है ना, नामकरण कर देते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तब आप देखेंगे कि ये जो कोण है ना, 1 और 2 को देखेंगे तो ये इस रेखा के बाहर में बना है, ये समझ में आया। और वैसे ही आप 7 और 8 को देखेंगे तो ये वाली रेखा के बाहर में ये बना है। तो इस कोण को हम लोग बोलेंगे बाह्य कोण, ठीक है, क्योंकि ये समांतर रेखा के बाहर में बना है। और यदि हम लोग इसके बीच वाला भाग को देखेंगे, ये वाला भाग को, तो इस भाग इसको देखोगे तो ये लग रहा है कि ये कहाँ पर बना है, अंदर में बना है। और अंदर में बनने की वजह से ही हम इसे क्या बोलेंगे, अंतःकोण बोलेंगे। समझ में आया? कहने का मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये कौन सा है, अंतःकोण है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? बाह्य कोण क्या होगा और अंतःकोण क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास कितने कितने कोण मिलने वाले हैं, 8 कोण मिलेंगे। और 8 कोण में जो बाहर में बनेगा ये वाला और ये वाला, वो बाह्य कोण, अंदर में बनने वाला अंतःकोण। अब यदि हम लोग इसके आगे पर बात करेंगे, है ना, इसके आगे में हम लोगों को मिलने वाला है संगत कोण, है ना। अब यदि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारे पास एक रेखाखंड में दो बाह्य कोण मिल रहे हैं, एक ये और ये दूसरा ये, और एक ये और ये दूसरा ये। तो एक रेखाखंड के साथ में दो बाह्य कोण यहाँ पर ना, ठीक है। अब ऐसे ही अगर अंतःकोण की बात करेंगे तो एक दो इसके साथ में है और दो इसके साथ में है, तो 4 अंतः हो गए और 4 बाह्य हो गए। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब यदि इसी में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट है, अंतःकोण और बाह्य कोण तो हो गया। अब यदि हम लोग क्या करेंगे, देखिए
ये हुआ आपका कोण, ठीक है। ये देखिए, अब यदि हम लोग बात करेंगे ना तो हमने ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब यदि इसमें हम देखेंगे तो ये पहला वाला, ठीक है, तिर्यक रेखा के राइट साइड में है, और यदि सातों वालों को देखेंगे तो तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है। सबको समझ में आ रहा है ये बात, ठीक। अब यदि हम लोग इसको देखेंगे, इसको चेंज कर देते हैं कलर को, तो ये बाह्य में है और ये भी बाह्य में है। तो ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर हो, है ना, और बाहर में बने, उन कोणों को बोलेंगे एकांतर बाह्य कोण। समझ में आया ना बात? एकांतर बाह्य कोण जो क्या है, एक तो बाहर में बन रहा है ना, रेखा के बाहर में बन रहा है इसलिए बाह्य हो गया। और तिर्यक रेखा, ये जो रेखा है ना, इसके एक ओर ये बन रहा है और दूसरा ओर ये बन रहा है, इसीलिए ये एकांतर बाह्य कोण। वैसे ही ये 2 और 8 आपस में एकांतर बाह्य कोण हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यदि हम लोग इसी में किसकी बात करें, अंतः की बात करें, तो ये जो 4 और 6 है ना, ये 4 और 6 दिख रहा है, ये तिर्यक रेखा के अलग अलग ओर है ना, और है कैसे, अंतः है, दोनों अंतः है, लेकिन तिर्यक रेखा के विपरीत ओर है, एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में है। तो इस तरीके से हम लोग इस कोण को बोलेंगे एकांतर अंतः कोण। समझ में आया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण हो जाएगा। और यदि बाहर की बात करेंगे तो बाहर में क्या हो जाएगा, एकांतर बाह्य। अंतर केवल इसमें इतना है कि बाहर में बनने वाला कोण बाह्य कोण होगा, अंदर में बनने वाला कोण अंतर होगा। लेकिन यदि वो हम लोग तिर्यक रेखा को देखेंगे तो तिर्यक रेखा के यदि अलग अलग दिशा में बना है तो वो कोण जो होगा वो एकांतर बाह्य कोण या एकांतर अंतः कोण होगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब हम लोग बात करने वाले हैं संगत कोण के ऊपर, ठीक है। तो देखिए संगत कोण क्या होता है, संगत कोण उसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए संगत कोण आपकी पुस्तक में दिया है, संगत कोण को यदि आप लोग देखेंगे ना तो संगत कोण में होता क्या है वास्तव में, चलिए हम आपको ऐसे समझा देते हैं ना संगत कोण क्या होता है। देखिए जैसे हम अभी बना रहे थे, ये एक क्या है, रेखा, और ये दूसरा, दोनों आपस में समांतर रेखा हैं, है ना। और एक तिर्यक रेखा इसको यदि काटता है, सपोज ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब ये तिर्यक रेखा इसको काटेगा तो इसमें एक में 4 कोण बनेंगे, है ना, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब यदि ये 4 कोण बन रहे हैं ना, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर में बने कोण, देखिए ये तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा का ये वाला और तिर्यक रेखा का ये वाला, यदि हम इसको नाम दे दें 1 2 3 और 4, 5 6 7 और 8, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ठीक है, संगत कोण होंगे। कब, अब यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 5, 2 और 6, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जो कोण है वो ऊपर में बना है, ठीक है, और इसके ऊपर और नीचे में बनने वाला जो कोण है ना, दोनों रेखाओं के ऊपर और नीचे बनने वाला कोण जो होगा वो संगत कोण होगा। कब, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाला। ये देखिए 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, ठीक है, 3 और 7। समझ में आया क्या होगा, संगत कोण जो होगा वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनेगा और दोनों रेखा के
ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनेगा। मतलब ये ऊपर बन रहा है तो यहाँ पर ऊपर में, तो यहाँ पर भी ऊपर में बना है, और ये 4 नीचे में बना है तो ये 8 भी नीचे में बना है। तो इस तरीके से हम लोग संगत कोण किसे बोलेंगे कि जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। अब जैसे हम लोग इसका तुलना करेंगे ना, देखिए इधर यदि हम लोग इसका तुलना करेंगे तो इसके तुलना में ये रहेगा और इसके तुलना में ये रहेगा। कहने का मतलब रेखा के एक ही ओर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना, और दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि इस रेखा के ऊपर में बना तो यहाँ पर इस रेखा के भी ऊपर में बना, इसके नीचे में बना तो इसके नीचे में भी बना। समझ में आया? तो ये होगा संगत कोण। अब यदि हम लोग संगत कोण पर बात करेंगे ना, संगत कोण को हम लोग कौन कौन सा हो सकता है संगत कोण, देखिए ये देखिए ये हो गया। अभी हमने क्या बोला कि एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनेगा और ऊपर और नीचे दोनों बनेगा। तो ये यदि 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, तो ये 5, 6, 7 और ये 8। तब यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 का जो तुलना करोगे तो 1 का संगत कोण होगा 5। इसका जस्ट तुलना करो आप, है ना। 2 का करोगे तो हो जाएगा 6। देखिए आप जैसा दिख रहा है चित्र उसको ध्यान से समझिए, है ना। उसको आप अलग से करके ऐसे इधर ले आइए। अब इसका यदि आप देखेंगे 5 है, 6 है, 8 और ये 7। अब तुलना करोगे तो कैसे हो जाएगा, 2 के साथ में 6 आपको दिखाई देगा, 1 के साथ में आपको 5 दिखाई देगा और 3 के साथ में 7 दिखाई देगा और 4 के साथ में 8 दिखाई देगा। तो यही क्या है, संगत कोण। समझ में आया? तो इस तरीके से यदि हम लोग इसमें देखेंगे, है ना, तो संगत कोण में क्या रहता है, जो जोड़ा रहता है वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनता है ना, और उसमें एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण शामिल रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक कंडीशन ये भी है इसमें, आप देखेंगे, क्या देखेंगे, जैसे ये है, ये संगत कोण बन रहा है ना। अब संगत कोणों को यदि आप लोग देखेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यदि आप लोग देखेंगे ना तो 1 और 5, तो आप यहाँ पर देखें 1 जो है वो बाह्य वाला है और 5 जो है वो अंतः कोण है। कहने का मतलब संगत कोण में जो जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, वो एक बाह्य रहेगा तो दूसरा अंतः रहेगा। आप 4 को देखेंगे ना तो 4 का जो है वो एक क्या है, ये अंतः है और ये बाह्य कोण है। ठीक है। वैसे ये 2 को देखोगे, ये क्या है, बाह्य है, और 6 जो है वो अंतः है, फिर ये 3 अंतः है और ये 7 बाह्य है। ठीक है। तो इस तरीके से संगत कोण जो बन रहा है उसका जो जोड़ा है वो एक अंतः वाला है तो दूसरा बाह्य वाला है। दूसरी बात, इसमें आप देख रहे हैं एक जो है अलग अलग बिंदुओं पर बन रहा है, एक ये वाले बिंदु में बन रहा है तो दूसरा इस बिंदु में बन रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो संगत कोण है ये है ना। और इसके अगले क्रम में यदि हम बात करेंगे तो कोण को यदि हम लोग देखेंगे, है ना, तो एक तथ्य ये है ना, एकांतर कोण के संबंध में, है ना, एकांतर कोण के संबंध में ये है कि यदि ये जो रेखाएं हैं, है ना, ये हम जो देख रहे हैं, सपोज हम लोग L और M ले लेते हैं और ये N है, तो ये जो कोण है यदि L और M समांतर है ना, L और M समांतर है, तो यहाँ पर जो अंतः कोण बन रहा है 4 और 5, ये वाला, इन दोनों का योग होगा 180 अंश। यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, 3 और 6, तो इनका योग होगा 180 अंश। यदि क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं, L और M यदि समांतर रेखाएं हैं तो ये क्या बन जाएंगे, 180 अंश। तो इस तरीके से इस वाले यूनिट में, है ना, इस वाले यूनिट में 12.2 को जानने या पढ़ने के पहले आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी था। अगले भाग में हम लोग प्रश्नावली 12.2 के ऊपर चर्चा करेंगे। आप इनमें से कुछ प्रश्न हैं उनको हल करके ज़रूर देखिएगा, और यदि कहीं पर कोई दिक्कत आता है तो आप उनसे पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।